हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम रिले के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं कि आप लोग हमारा इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 100% जॉब की गारंटी दी जाती है। तो अगर आप के पास अभी तक जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रहे हैं या लाइफ में ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो स्किल्ड हिंदुस्तान बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अभी हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की हमारे कोर्स में कि हम फैक्ट्री विजिट कराते हैं। जहाँ ट्रांसफार्मर बनते हैं वहाँ विजिट कराएंगे, एलटी पैनल बनते हैं वहाँ विजिट कराएंगे। सीटीपीटी कैसे बनती हैं कभी देखी नहीं होंगी, मैंने भी पहली बार कुछ दिन पहले ही देखी थी। तो वो सारी चीज़ें भाई एक बार देख लिया ऐसे ऐसे होता है तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वहाँ एक्सपर्ट रहेंगे, जो रियल टाइम एक्सपर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो आपको सजेशन देंगे, कुछ गाइडेंस देंगे जो आपको आगे धूम मचाने में मदद करेगी। आप जानते हैं रिले के बारे में, रिले क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में समझ लेते हैं। रिले भाई एक देखा जाए तो एक ऐसा इक्विपमेंट है जो बहुत सारी जगह यूज होता है। इसको क्या होता है, रिले है क्या? ये एक स्विच है। रिले क्या है? रिले एक ऐसा स्विच है जिसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं। रिले क्या है? रिले कुछ नहीं दोस्तों, रिले एक ऐसा स्विच है जिसको हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं। तो आज की क्लास में देखिए डिफरेंट तरह की रिलेज हैं जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उन रिले के बारे में जानेंगे और रिले का एक बेसिक फंडा क्या होता है भाई, कि रिले काम कैसे करती है। तो वो थोड़ा सा हम जानेंगे कि रिले किस तरह से काम करती है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि रिले क्या है, कैसे काम करती है और इसके प्रकार। तो इन्हीं सब चीज़ों में सारी चीज़ें आ जाती हैं अपनी। ये 3 4 5 क्वेश्चन है ना, इसमें ही हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है और कैसे कैसे है। देखो भाई, रिले यह एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा सर्किट होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली की सहायता से, जो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, जो एक बिजली की सहायता से एक सर्किट की सप्लाई को ऑन या ऑफ करे। एक ऐसा इक्विपमेंट, मतलब एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एसी से भी हो सकती है, डीसी से भी हो सकती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किसी भी सिस्टम को ऑन या ऑफ कराए, उसको रिले कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में एक आप समझ लो और इसी तरह आपको बताना है। तो ये हमारी होगी यहाँ तक रिले। भी रिले क्या होते हैं? रिले बिजली से चलने वाला एक ऐसा स्विच है जो किसी भी सर्किट की सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकता है। यह रिले एक बिजली से चलने वाला एक ऐसा स्विच है। भाई एक स्विच है, देखो हमारा नॉर्मल स्विच होता है, हम हाथ से ऑपरेट करते हैं। ये ऐसा स्विच है जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। भाई अलग अलग तरह के, जैसे टाइमर है, वो भी एक तरह का रिले है कि इतने टाइम में ऐसे होगा। और भी बहुत सारी रिले हैं, जैसे ओवरलोड रिले है हमारी, ओवरलोड ओवरलोड होने पे वो ऑपरेट होती हैं, शॉर्ट सर्किट में होती है। मतलब मैं आपको बात करूं, बहुत सारी रिले हैं, बहुत सारी ऐसी रिले हैं जो इस तरह हमारी ऑपरेट होती हैं। अभी हमारे घरों में सामान्य स्विच लगाए जाते हैं जिनको हम हाथ से दबा के ऑन ऑफ करते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका भाई, हमारे घर में जो स्विच लगा है हमने हाथ से ऑन ऑफ कर लिया, बट इसको हम हाथ से ऑन ऑफ नहीं करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं। तो रिले का इस्तेमाल आजकल देखो भी बहुत सारे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं, हमारे पैनल्स आते हैं, जितनी भी इक्विपमेंट आते हैं, ऐसा कोई इक्विपमेंट मुझे नहीं लगता होगा जिसके अंदर रिले यूज नहीं होती हो। तो रिले का फंक्शन समझना जरूरी है, ठीक है। अभी हमने एक बात तो समझ ली भाई, रिले क्या होती है? एक स्विच है भाई जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती है। भाई इलेक्ट्रिकली जब हम उसको कमांड देते हैं तो ऑन या ऑफ होती है। तो अगर आप बोलो सर मुझे, जैसे भाई हमारे ट्रांसफार्मर बकोज रिले है, WTI में एक रिले लगती है, वो भी हमारी एक रिले होती है। तो PRV होता है, प्रेशर रिलीव वाल्व होता है, ट्रांसफार्मर लगता है, वहाँ भी एक
रिले लगी रहती है। यूवी है, यूवी भी एक रिले है जो इलेक्ट्रिकली काम करती है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब रिले बहुत तरह की होती हैं, छोटे छोटे सर्किट होते हैं उसके अंदर रिले होती हैं। तो रिले का ये है भी, रिले हमारा क्या होता है कैसे है वो मैंने थोड़ा समझा दिया। अब थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो रिले है वो काम कैसे करती है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी रहती हैं। यहाँ पे एक फोटो है थोड़ा सा, उसके थ्रू हम समझेंगे भी क्या है। देखो दोस्तों एक चीज़ थोड़ी सी समझ लो, जो है हमारा कॉन्टैक्टर है, चाहे हमारा कॉन्टैक्टर है या हमारी रिले है, ये दोनों एक ही फंडे से पे काम करती हैं कि इसके अंदर ये सर्किट को NO और NC बनाती है। NO का मतलब भाई जोड़ देना, NC का मतलब दूर हो जाना। तो ये अलग अलग तरह की आती हैं, आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। पहले एक समझ लेते हैं एक रिले के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो सबसे पहला इन्होंने दिखाया है कि भाई आर्मेचर है। ये देखो ये क्या है, आर्मेचर क्या होता है, ये है कॉमन टर्मिनल को NO कनेक्ट और NO कनेक्ट से जोड़ता है। मैंने NC, भाई देखो मैंने क्या बताया, हमारे दो तरह के कनेक्शन होते हैं, NO और NC। तो ये क्या करता है आर्मेचर, ये देखो यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट हैं, एक है ऊपर एक नीचे है। तो क्या हो सकता है ऊपर वाला NO हो नीचे वाला NC हो सॉरी। तो जब ये ऑपरेट होता है ना ऐसे ऐसे, जैसे ऊपर चिपक गया तो ये NO हो गया, हम ऊपर NO मान लेते हैं, नीचे चला गया NC हो गया। तो इसी हिसाब से कमांड देती है, मतलब काम करती है। तो क्या हो गया, एक तो आर्मेचर हो गया, मतलब ये पत्ती सी जो होती है ना इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया, स्प्रिंग है, ठीक है, एक ये हो गया हमारा। दूसरा क्या है, स्प्रिंग है, ये नंबर 2 पे स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग इसके साथ जुड़ा हुआ है पत्ती के साथ में। और ये कॉइल है, जैसे कॉइल एनर्जाइज होती है स्प्रिंग खींच जाता है, ये पत्ती को नीचे की तरफ खींच लेती है। तो बिना स्प्रिंग काम नहीं चलेगा। तो स्प्रिंग इसके अंदर होता है, कई जगह पत्ती लगा दी जाती है स्प्रिंग की जगह की, जो टेंशन वाली पत्ती होती है उसका यूज किया जाता है। तो कुछ न कुछ इस तरह का होगा कि वो NO और NC मूव कर सके, या दोनों साइड कॉइल होगा कि NO में इस तरह काम करेगा NC में। तो डिफरेंट डिफरेंट फंडा होता है। ये हमारी कॉइल होती है भाई, जब कॉइल हमारी एनर्जाइज होती है, कॉइल में सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट बनता है। मैग्नेट बनता है तो वो जो आगे की तरफ मूव, मतलब ऊपर नीचे मूव होगी, तो उसको हम ये बोलते हैं, ये क्या है भाई, ये अपना योक है। ये क्या है भाई, जिसके ऊपर हमारी कॉइल पूरी लगी रहती है, उसके बाहर के हिस्से को योक बोलते हैं। तो ये छोटी सी हैं, हर जगह यही सारी चीज़ें हैं भाई। एक रिले के अंदर होगा क्या भाई, NO NC कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, हो सकता है उसमें खाली NO हो सकता है 2 NO 2 NC हो, एक NO 2 NC हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट की चीज़ें हो सकती हैं एक रिले के अंदर। तो अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर ये दो कॉइल हैं, रिले हैं हमारी। रिले के अंदर अभी हमने क्या क्या पढ़ा, रिले के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने कि भाई एक तो कॉइल होती है, ये देखो ये वाली हिस्सा है, ये कॉइल है, ये वाली हिस्सा क्या है, ये हमारी कॉइल है। ये वो पॉइंट हो गया जिसको नीचे खींचेगा ऊपर खींचेगा ऐसे करके, ये हमारे ये भाई नीचे वाला हिस्सा लोड है, भी हमने लोड के साथ जोड़ दिया। हमारी सप्लाई यहाँ से आई, यहाँ से आई, जब ये पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, देखो अभी NO है, नॉर्मली ओपन है, तो जैसे इसको एनर्जाइज होगा, ये कॉइल क्या करेगी ना, इस पत्ती को नीचे की तरफ खींच लेगी, इस पत्ती को नीचे की तरफ खींच लेगी, तो ये NC हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये हमारी कॉइल है, ये हमारी सोर्स की सप्लाई है, कैसे कैसे रहेगा। तो इसका मेन फंडा यही है कि भाई जब जैसे कॉइल में सप्लाई आई, अभी इधर देखो दूसरी पिक्चर में थोड़ा सा मैं आपको और बेटर कोशिश करूँगा कि भाई एक लोड, एक ये हमारा फेस है या पॉजिटिव बोल सकते हैं, और जो सर्किट है ये हमारा सर्किट है, ठीक है, ये न्यूट्रल इसको मिल रहा है या कहीं नेगेटिव मिल रहा है।
तो अभी क्या है, हमने यहाँ से सप्लाई दी, हमने यहाँ से सप्लाई दी इसको, यहाँ से सप्लाई इसके अंदर आई। अभी क्या है ना, आगे जा नहीं रही है। आगे क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि ये हमारा NO पॉइंट है। जैसे इसको एनर्जाइज करेंगे तो ये क्या होगा ना, ये आपस में मिल जाएंगे, ये पत्ती नीचे की तरफ आ जाएगी और सप्लाई हमारी आगे चली जाएगी। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसमें ना आपको NO क्या होता है, NO होता है नॉर्मली ओपन, भाई देखो इस पॉइंट से शॉर्ट नहीं है। और NC क्या होता है, ये हमारा NC पॉइंट है। तो आइए NO NC के बारे में हमें पता होना चाहिए यार, बहुत छोटी सी चीज़ है और कुछ कंफ्यूजन होने वाली की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ थोड़ी सी और छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ लेते हैं भाई। जो ये जो हमारी रिले होती है ना, ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आती हैं। जैसे भाई सिंगल पोल सिंगल थ्रोट, ठीक है, नॉर्मली ओपन। सिंगल पोल, अभी हम यहाँ देखते हैं सिंगल पोल डबल थ्रोट है, ये सिंगल पोल सिंगल थ्रोट, ठीक है। ये देखो सिंगल पोल, जैसे एक आ गया यहाँ पर है, ये कॉइल है, और यहाँ से देखेंगे तो सिंगल है, एक ही चीज़ इससे ऑपरेट हो सकती है, ठीक है। सिंगल पोल सिंगल थ्रोट हो गया ये क्या है, सिंगल पोल। जैसे भाई देखो डबल थ्रोट है, यहाँ पर देखिए दो जगह, यहाँ पर है अभी NC है तो इधर आएगा NO हो जाएगा, तो NO NC ऐसे चलेगा ये। तो ये क्या होगा, सप्लाई एक जगह से मिली है बट उससे दो कमांडें मिल रही हैं हमें, तो उससे दो कमांडें मिल रही हैं, तो इसको बोलेंगे सिंगल पोल डबल थ्रोट। ये क्या है, डबल पोल डबल थ्रोट। इसमें देखो सप्लाई हमारी दो जगह से ही, हमारी जो आउटपुट है ये हमारी दो जगह से ही हमारी आई है। और इसमें क्या है ना, आउटपुट दो हो गए, ये देखो डबल पोल और डबल थ्रोट। तो इस तरह करके ये अलग अलग आती है। जैसे डबल पोल, अभी क्या हो गया, डबल पोल है और डबल ही थ्रोट है, डबल पोल और सिंगल थ्रोट, सिंगल थ्रोट। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमें समझ में आ रहा है, देखो ये आ गया, ये मतलब ये दोनों ही एक साथ में ऑपरेट होंगे ऐसे करके। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यार रिले होती हैं, उसी के हिसाब से हम डिमांड करते हैं। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा देखेंगे, थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज हम आप लोगों को इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे थे भाई, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई। रिले वैसे देखा जाए ना तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट उसको समझ लिया तो बहुत छोटा हो गया। जो मैंने बताया ना, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई ना तो समझो कि यार बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।